नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत करने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, अर्थात पूरे व्रत में एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत सबसे सख्त और पवित्र माना जाता है। गर्मी के मौसम में यह व्रत पड़ता है। भोजन से पूरी तरह परहेज करना कोई आसान काम नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। किसी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या दवाई खाने वाले लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए आंशिक उपवास की मंजूरी दी जाती है, क्योंकि कठोर उपवास नियमों की तुलना में भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक है। आइए जानते हैं इस वर्ष 2023 में ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी कब है और इसकी पूजा कैसे करते हैं। निर्जला एकादशी तिथि 30 मई मंगलवार दोपहर 1:07 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 31 मई बुधवार दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को किया जाएगा। व्रत पारण के लिए दिनांक 1 जून गुरुवार सुबह 5:24 से 8:10 तक का समय शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी पूजन सामग्री। निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले श्री हरि विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान आदि सामग्री की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल किसी पवित्र सरोवर या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के व्रत का संकल्प लें। इस दिन निर्जला रहें। भगवान को भी पीली वस्तुएं अर्पित करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस व्रत में अन्न और फलों का भी त्याग रखें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को गोदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि का दान करना चाहिए। रात को नदी में दीपदान करें। रात में भजन कीर्तन कर कर जमीन पर सोएं। अगले दिन द्वादशी में भी स्नान कर श्री हरि विष्णु के व्रत का पारण करने के बाद ही सबसे पहले सभी को प्रसाद खिलाएं और फिर खुद भोजन करें। इस विधि से व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसका व्रत करने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। कहा जाता है कि 12 महीने कोई भी व्रत उपवास मत करो, लेकिन एक निर्जला एकादशी का उपवास करने से 12 महीने तक किए जाने वाले व्रत का और दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। यह व्रत नर और नारी दोनों को करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जला व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी से ही हो जाती है। इस प्रार्थना को पूरा करने के बाद भक्तजन सूर्यास्त से पहले भोजन चावल के बिना करते हैं। पूरी निर्जला एकादशी के दिन व्रत जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाला 12वें दिन भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उपवास तोड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, रोग, कष्ट, पीड़ा, दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप साल के सारे एकादशी व्रत ना रख पाएं, तो सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत रखकर भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।